राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने हम हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को यह अवसर दिया भगवान के महिमा का वर्णन करने के लिए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कल कथा में भी गए थे, देखा था, बड़े ध्यान से कथा सुन रहे। मुझे पता चला कि इन्होंने
मंदिर की सेवा के लिए बहुत बड़ा प्रयास भी किया, काम किया। आप बता रहे हैं भक्तों के बीच बैठकर भगवान की चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कृष्ण भक्त के घर में अन्य कृष्ण भक्त जुटे हैं और इनके बीच में हम भगवान की चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय है कि भगवान ने हस्तिनापुर के अपने संबंधियों को सांत्वना दे रहे हैं। अपने मृतक स्वजनों को जल देने के लिए युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अन्य कुल की जो स्त्रियां थी अपने वंश की, उनको आगे करके गए गंगा जी के तट पर। तो वहां वे सबसे पहले स्नान किए। स्नान करके जब जल देने लगे तो अपने बंधुओं का नाम, घोड़े, उनका रूप सब याद आने लगा। सब लोग बहुत विलाप करने लगे। विलप के भीषम, भीषम का अर्थ है बहुत अधिक विलप विलाप किए। विलाप है का अर्थ होता है संस्कृत में किसी के गुणों को गाते हुए जब हम या कुछ कहते हुए रोते हैं तो इसको विलाप कहते हैं। विलाप कुछ वर्णन करते हुए रोना, कुछ कहते हुए रोना। तो जो भी स्वजन मरे थे महाभारत युद्ध में, अपने अपने बंधुओं का नाम ले लेकर उनके गुणों का, रूप का वर्णन करते हुए सब लोग रो रहे थे। इसको विलाप कहते। विलाप करने वाले लोगों में जो सभी लोग थे, युधिष्ठिर महाराज थे, धृतराष्ट्र महाराज और युधिष्ठिर महाराज के सभी भाई। लेकिन वहाँ 4 स्त्रियों का नाम सुख जी ले रहे हैं जो बहुत अधिक दुखनी हो गई थी। वो 4 थी गंधारी, प्रीथा मतलब कुंती, सुभद्रा और द्रौपदी। ऐसे बहुत वहाँ स्त्रियां थी, लेकिन 4 का नाम लिया गया है कि ये बहुत विलाप कर रही थी। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु मारे गए थे, इस कारण से बेचारी वो बहुत रो रही थी। सुभद्रा साक्षात भगवान कृष्ण की बहन है। वो 8वें पुत्र के बाद जन्म ली थी, माता देवकी के गर्भ से। 6 पुत्रों को तो कंस मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी हुए, जो रोहिणी के गर्भ में कर दिए गए, देवकी के गर्भ से। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए और 9वें गर्भ में जब वसुदेव जी अपने घर चले गए कारागृह से छूटकर, जेल से छूटकर, उस समय सुभद्रा का जन्म हुआ। सुभद्रा भगवान की छोटी बहन थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। और अर्जुन के पुत्र सुभद्रा से हुए थे अभिमन्यु। तो अपने अभिमन्यु पुत्र को रणभूमि में खोकर सुभद्रा को बहुत दुख हो रहा था। और कृष्णा द्रौपदी का नाम है। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के लिए रो रही थी समय उनकी याद करके, और 5 भाई अपने अपने पुत्रों को जल दे रहे थे। यह उल्टा क्रम है। सामान्य रीति यह है कि पिताजी का देहांत हो जाता है तो पुत्र जल देते हैं, तर्पण करते हैं। लेकिन संसार में ऐसी भी स्थिति आती है कि कभी कभी पिता को ही पुत्र के लिए तर्पण करना पड़ता है। ऐसा देखा गया। तो हमारा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 भाई अपने अपने पुत्र के लिए जल देने लगे। तो उस समय द्रौपदी का शोक और बढ़ गया। जल में खड़े होकर जल दे रहे थे। मैं कल बताया था कि यहाँ पर कोई स्वजन जल दान करता है, तर्पण करता है, तो वह परलोक में बंधुओं को बहुत अधिक होकर के मिलता है। अमृत बनता है, मधु बनता है, दही दूध बन करके मिलता है, या उनके जीवन में जो भी आवश्यक वस्तु होती है वो ट्रांसफॉर्म होकर के मिलता है।
इसीलिए जल देने की परंपरा है। अब तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सब लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्त होती जा रही है। अर्जुन को ये चिंता थी कि महाभारत युद्ध होगा तो वीर मारे जाएंगे, फिर स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उन स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर उनसे वर्णशंकर पैदा होंगे और वर्णशंकर उत्पन्न होंगे तो पिंडदान आदि क्रिया सब लुप्त हो जाएगी, तो पितर भी नरक में गिर जाएंगे। उनको चिंता हो रही थी शुरू में। जो भी हो, अर्जुन का यह विचार बड़ा उत्तम था। पिंड और उदक, पिंड सब लोग जानते हैं, हिंदू परिवार के लोग कुछ जौ चावल आदि को सान करके बनाया जाता है, पिंड दान किया जाता है पितरों को। और उदक मतलब जौ, पिंडोदक क्रिया एक होती है, तो पितरों के सदगति के लिए किया जाता है। तो वहां वो लोग जल दे रहे थे, पिंड तो बाद में देंगे, तो सब रो रहे थे। तो कृष्णा रो रही थी और गंधारी के 100 पुत्र मारे गए थे तो वो बेचारी रो रही थी। और पृथा कुंती का पुत्र कौरव मारा गया, इसलिए बेचारी रो रही थी। इस अध्याय में कुंती की मनोदशा का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से। कुंती कितनी महान स्त्री है, भगवान कृष्ण के साथ उसका कितना अगाध स्नेह है, प्रेम है, इसी को इस अध्याय में दिखाया गया। उसका नाम था पृथा, और पृथा महाराज सूर की पुत्री थी, वसुदेव जी की खास बहन थी, सहोदरी वसुदेव जी की अपनी बहन थी। वसुदेव जी की 5 बहनें हैं, भागवत में लिखा गया। तो उसमें देव कुंती है एक। तो कुंती का बड़ा सौभाग्य है, उसका जन्म भगवान के पिता के साथ हुआ, मतलब वसुदेव जी की वह बहन बनी, और उसका विवाह बहुत बड़े राजर्षि से हुआ था। इस विश्व के सम्राट पांडु महाराज के साथ उसका विवाह हुआ। इसका जन्म मथुरा में हुआ था और विवाह हस्तिनापुर में, दिल्ली में। बहुत ऊंचे कुल में इसका जन्म हुआ और विवाह पांडु महाराज के साथ हुआ था। लेकिन विवाह से पहले यह पृथा महाराज कुंती भोज के यहाँ रहती थी। महाराज कुंती भोज सूर्य जी के मित्र थे, वसुदेव जी के पिता के मित्र थे। उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने प्रेम से मांगा था वसुदेव जी के पिता से कि आप हमको गोद लेने के लिए कोई संतान दीजिए। तो महाराज कुंती भोज गोद लिए थे पृथा को। तो वह मथुरा में नहीं रहती थी प्राय, महाराजा कुंती भोज के यहाँ रहती थी। और जन्म से ही यह बहुत गुणवती लड़की थी, बहुत विलक्षण रूप में और गुणों में बहुत महान थी। इसकी महानता का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। इतनी महान थी कि महाराज कुंती भोज के घर आने वाले कोई भी महात्मा इसके आचरण से, व्यवहार से, इसकी सेवा से संतुष्ट हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार दुर्वासा मुनि गए महाराज के पास, और दुर्वासा मुनि का क्रोध प्रसिद्ध है। ऐसे वो कृपा भी करते हैं और क्रोध भी बहुत जल्दी करते हैं, और उनकी सेवा करना बड़ा कठिन होता है। वो आधी रात को भी जग करके खीर मांग सकते हैं, स्वीट राइस मांग सकते हैं, कुछ भी कभी भी मांग सकते हैं। और नहीं देने पर, कोई कमी हो जाने पर भयंकर शाप भी दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि महाराज अम्बरीश से उनको न खिलाकर केवल पानी पी लिए, द्वादशी का पारण करने के लिए, उस पर वे कृत्या उत्पन्न कर दिए। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधी मुनि हैं, व्यास भी हैं, और इस समय वे सप्तर्षियों में एक हैं। बहुत क्रोधी लेकिन बहुत तेजस्वी ब्राह्मण, तपस्वी, ऋषि वे गए। तो महाराज कुंती बहुत जानते थे कि पृथा को छोड़ करके इस महात्मा की सेवा करने में दूसरा कोई समर्थ नहीं। वो इतनी महान गुणवती लड़की थी, उसको नियुक्त किया गया।
उस योगी की सेवा में, मतलब उनको प्रसाद देने आदि की सेवा में उसको लगाया गया। इतनी सजग थी, आलस्य छोड़ करके रात दिन उनकी सेवा में लगी थी। तो उसकी सेवा से वे ऋषि प्रसन्न हो गए, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। उतने भयंकर क्रोधी और महान जोगी शक्तिशाली प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो वे पृथा की ललाट की रेखा को पढ़ लिए। बहुत समर्थ योगी थे। ललाट की रेखा को पढ़ करके दुर्वासा जी ने सोचा कि यह बेचारी पृथा, ये तो महान गुणवती कन्या है, लेकिन इसे संतान उत्पन्न करने में बहुत बड़ी बाधा होगी। तो देख लिए उसके ललाट की रेखा कि आगे चल करके इसका विवाह भी होगा तो इसे पुत्र प्राप्त नहीं हो सकते, बहुत कठिनाई पड़ेगी। यह देख करके उन्होंने कहा प्रथा से, बेटी तुम वर मांगो, क्या चाहती हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, तुम मांगो। तो प्रथा कुछ भी नहीं मांगी, कहे कि आप हमारे घर आए, मेरा सौभाग्य, मैं आपकी सेवा की, मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहती। लेकिन जाने से पहले दुर्वासा जी ने कहा कि बेटी तुमको मैं एक मंत्र देता हूं, तुम इस मंत्र को याद कर लो और इसका अभ्यास करना है। यह नहीं बताया कि तुम ये संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना, देवताओं को बुलाना, लेकिन वो मंत्र दे दिए। तो गुरु मान करके श्रद्धा से पृथा ने वो मंत्र धारण कर लिया। उस मंत्र का नाम भागवत में दिया गया है देवहूति मंत्र। हुति का अर्थ पुकारने वाली, वश में रखने वाली, देवताओं को वश में करने वाली विद्या थी वो मंत्र। और दुर्वासा जी करुणा करके, कृपा करके पृथा को सिखाकर चले गए। जब मंत्र देकर चले गए और उन्होंने कहा था कि तुम जिस देवता को भी बुलाना चाहोगी, इस मंत्र से वो तुम्हारे वश में होकर आ जाएंगे, उन्होंने कहा। तो जब ये चले गए तो पृथा एक दिन लेटी थी और सवेरे भगवान सूर्य उग रहे थे। तो सूर्य को उसने देखा तो उसके मन में आ गया कि मुनि का दिया हुआ मंत्र जरा पढ़ूं, क्या भगवान सूर्य आ जाते हैं मेरे पास। तो अमोघ विद्या की शब्द शक्ति ऐसी है। वैदिक काल के सभी काम शब्द शक्ति से होते थे, बाण भी शब्द से चलाए जाते थे। ऐसे ऐसे विकास हुए। तो वो सूर्य भगवान का आवाहन करने लगे, उस मंत्र को पढ़ने लगे, उनका संकल्प करके। तब तक सूर्य आ गए और उन्होंने अंग संग नहीं किया, केवल संकल्प मात्र से पृथा में उन्होंने गर्भ स्थापित किया भगवान सूर्य ने। और तो आवाज थी और बहुत चिंतित हो गई पृथा, लेकिन अब करे क्या, मंत्र निष्फल नहीं हो सकता था। भगवान सूर्य ने कहा कि इस मंत्र के वश में मैं हूँ और तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी तुम कुमारी मानी रहोगी, शुद्ध रहोगी। और वो चले गए। इसके बाद पृथा को गर्भ हुआ और वो बेचारी लोक लज्जा से अपने गर्भ को छिपा करके रहने लगी। अब ये देवता का प्रभाव था। अंत में समय आने पर उसे प्रसव हुआ और वह छोटे से बच्चे को एक मंजूषा में, बक्सा में बंद करके, मुंह चारों तरफ से बंद करके पैक करके, और उसमें एक पत्र डाल दिया, कोई भी इस बच्चा को पाले वो पालन करे। लोक लज्जा से उसने बहा दिया। भारत के लोग सब ये बात जानते हैं किस तरह से विवाह के पहले भी बच्चा हो जाए तो स्वाभाविक लोक लज्जा होती है, वो बहा दी। अंत में एक अधीरथ नाम के व्यक्ति को वह बक्सा मिला और उसकी पत्नी का नाम था राधा। तो राधा ने पालन पोषण किया कर्ण का, इसीलिए कर्ण को लोग राधे कहते थे और उसको सूत कहा जाता था। रथ बनाने वाले के घर में वो पाला पोसा गया। तो बहुत लोग नहीं जानते थे, मतलब सब लोग जानते थे कि यह सूत है,
ये कुंती का पुत्र है, इस बात को कोई नहीं जानता था, लेकिन था वो कुंती का पुत्र और सूर्य से जन्म लिया था, इसलिए अर्जुन जैसा वो महान धनुर्धर था। परंतु एक दिन की बात है, वो आया पढ़ने के लिए द्रोणाचार्य के पास, तो वहां विवाद हो गया अर्जुन के साथ उसका। सब लोगों ने कहा कि तुम तो नीच कुल के हो, ये हो वो हो। द्रोणाचार्य कहने लगे तुम ऐसे हो वैसे हो, अर्जुन से तुम कंपटीशन नहीं ले सकते हो, तुम राजा नहीं हो। दुर्योधन बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो समझ गया कि ये बहुत बड़ा वीर है, तो उसको अपने पक्ष में करने के लिए उसने कहा कि मैं इसको अंग देश का राज दे रहा हूँ, राजा नहीं है तो राजा बनाया जा सकता है, तो राजा बना दे। जीवन भर के लिए कर्ण को अपने पक्ष में कर लिया। उस समय अपमान हो रहा था कर्ण का, लेकिन जब दुर्योधन ने आदर दिया तो अब अपना जीवन न्यौछावर कर दिया कर्ण। इतना अवलाइज्ड हुआ दुर्योधन के साथ, बहुत बड़ी इज्जत दिया था, राजा बनाया था। तो ये प्रथा की कथा है। तो वह प्रथा इस तरह से कर्ण को जन्म दी, लोक में इसका कुछ भी पता नहीं था। बाद में उस प्रथा का विवाह हस्तिनापुर में हुआ महाराज पांडु से। तो एक दिन की बात है, महाराज पांडु वन में गए थे मृगया करने, शिकार करने, और एक मृग और मृगी, हरिण और हरिणी को संग करते समय ही उन्होंने मार दिया, मृग को मार दिया बाहर से, और मृग छटपटा करके मर गया। तो मृगी वो वास्तव में मृग और मृगी नहीं थे, एक ऋषि थे और ऋषि पत्नी थी। लोग लज्जा से वे पशु बन करके आपस में शाम कर रहे थे। तो उस ऋषि पत्नी ने शाप दिया महाराज पांडु को कि तुम भी जिस समय अपनी पत्नी के साथ संग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इनको अभी कोई संतान नहीं थी, राजर्षि थे। एक साधारण आदमी भी सोचता है मेरा बेटा होना चाहिए, मेरा धन भोगने वाला सोचता है। और राजा को कितनी चिंता होगी, कोई पुत्र नहीं था, और बड़ी चिंता में महाराज पांडु पड़े और राज्य से उदासीन रहने लगे। विदुर जी को राज्य देकर उन्होंने कहा कि आप राज्य संभालिएगा, और महाराज धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे थे, वो राजा हो नहीं सकते थे। उन्होंने प्रतिनिधि बनाया विदुर जी को और कहा कि मैं जा रहा हूं तपोवन में ऋषियों के पास, हो सकता है किसी की कृपा से मेरा शाप नष्ट हो जाए, ऋषि पत्नी का दिया हुआ शाप नष्ट हो जाए। गए वन में, लेकिन जानते थे कि यह एक ब्राह्मणी का श्राप है, ये मिथ्या नहीं हो सकता है। वन में रहने लगे, उदासीन रहने लगे ऋषियों के आश्रम में। एक दिन महाराज पांडु ने अपनी पत्नी से कहा, प्रथा से जानते थे कि दुर्वासा जी ने इसको मंत्र दिया है देवताओं को बुलाने के लिए। तो महाराज पांडु कहे कि प्रिय, ब्राह्मणी के शास्त्र के अनुसार मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जब ही मैं पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा करूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आज्ञा से तुम देवताओं को बुलाओ और उनसे पुत्र प्राप्त करो, क्योंकि देवता तो सबके शरीर पर वैसे भी रहते हैं। तो इतना सुनकर महारानी प्रथा कुंती कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भले मैं बिना पुत्र के रह जाऊंगी, लेकिन जब भी पुत्र प्राप्त करूंगी तो आपसे मैं, और किसी से नहीं। लेकिन महाराज ने तर्क दिया कि देखो मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, मैं कह रहा हूं और संतान प्राप्ति के लिए कह रहा हूं, तुम्हारा यह कार्य धर्म के अनुकूल होगा, अधर्म नहीं होगा। तुम देवताओं को बुलाओ। और महाराज ने आदेश दिया कि सबसे पहले तुम धर्मराज को बुलाओ, यदि यह कार्य तुम्हारा धर्म के विरुद्ध होगा तो वे नहीं आएंगे, इसलिए तुम सबसे पहले धर्मराज को बुलाओ। तो पति की आज्ञा थी और बार बार कह रहे थे कि हमसे पुत्र होगा नहीं और देवताओं से पुत्र प्राप्त करो। देवता तो तुम्हारे शरीर में भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं। तब कुंती पति के चरणों की प्रणाम की और परिक्रमा की, और इसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगे धर्मराज का। तो धर्मराज आकर उपस्थित हो गए तो उनसे
उनकी कृपा से, आशीर्वाद से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ। और वह पुत्र जब जन्म लिया तो उस समय आकाशवाणी ने कहा कि यह व्यक्ति जहां रहेगा वहां के लोगों की मति धर्म में लगी रहेगी। यह संसार में एक नंबर का सत्यवादी, जितेंद्रिय, चरित्रवान व्यक्ति होगा। यह मूर्तिमान धर्म होगा और ये जहां रहेगा लोग सुख से रहेंगे, ऐसे आकाशवाणी ने कहा। जब ये पुत्र प्राप्त हो गया, इसके बाद पांडु महाराज ने कहा कि प्रिय, धर्म का बल तो प्राप्त हो गया, एक शारीरिक बल से युक्त देवता का आह्वान करो, जिसमें जो शरीर बल से बहुत बड़ा। तो शरीर बल में वायु देवता सबसे बढ़ करके, तो कुंती ने वायु देवता को का आह्वान किया। उससे वे आए और उनकी कृपा से साल भर के बाद भीमसेन का जन्म हुआ। भीमसेन बहुत बलवान शरीर वाले हैं, उनका शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर है, ऐसा देखा गया है। भीमसेन का जिस दिन जन्म हुआ तो मां कुंती गई थी नदी में स्नान करने, उनको गोद में लेकर। तब तक एक बाघ है पीछा किया कुंती का, टाइगर। तो डर गई कुंती और कुंती के डरने से भीमसेन एक पत्थर पर गिर गए, बाह कांपने लगा और गिर गए। तो भीमसेन के गिरने से पत्थर ही चूर्ण हो गया। ये महाभारत में लिखा गया है, इतना कड़ा शरीर। बच्चा आज का जन्मा हुआ गिरा और पत्थर चूर्ण हो गया। इस प्रकार भीमसेन का जन्म हुआ। भीमसेन के जन्म के बाद महाराज पांडु ने कहा कि अब शस्त्र बल से युक्त देवता को बुलाओ, जो शस्त्र धारण करने में सबसे श्रेष्ठ हो। तो वो है भगवान इंद्र, वज्र धारण करते हैं, पर्वतों को भी विदीर्ण किया है। तो इंद्र आए और उनकी कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन का जन्म हुआ उस समय भी आकाशवाणी ने कहा कि यह सबसे बड़ा धनुर्धर होगा, विश्व विजेता होगा। और भीमसेन के समय आकाशवाणी हुई थी कि यह शरीर बल में सबसे बड़ा होगा। तो 3 पुत्र कुंती ने प्राप्त किया। तो महाराज पांडु ने कहा कि तुम अपनी बहन माद्री के लिए भी पुत्र प्राप्त करो, क्योंकि तुम विद्या जानती हो, ये शायद नहीं जानते। दोनों स्त्रियां उनके साथ थी, माद्री। तो कुंती और दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। तो उससे नकुल सहदेव का जन्म हुआ, दोनों जुड़वे जन्म लिए एक साथ। तो इस प्रकार 5 पुत्र महाराज पांडु को प्राप्त हुए। ये पांडु के पुत्र हैं, इसीलिए इनको पांडव कहा जाता है। पांडु से पांडव शब्द बना है। और बहुत सावधानी से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। कुंती का यह आचरण सर्वथा धर्म के अनुकूल था। आजकल के कुछ मूर्ख लोग या अश्रद्धालु लोग कहते हैं कि ये कौन सा आचरण है कि देवताओं से पुत्र प्राप्त करना, ये करना। कुंती तो असती है, ये है। लेकिन कुंती को भागवत में सती कहा गया कई बार। पतिव्रता शिरोमणि थी, भगवान कृष्ण का भक्त थे और धर्म उससे हो ही नहीं सकता था। तो इस तरह 5 पुत्र हुए पांडु महाराज को। अभी वो वन में रह रहे थे। एक दिन की बात थी, उस समय अर्जुन की उम्र 14 वर्ष की थी, 14 वर्ष की हो गई थी। और 15 वर्ष के भीमसेन थे, 16 वर्ष के युधिष्ठिर थे। तो अर्जुन की वर्षगांठ मना रहे थे महाराज पांडु, और ऋषियों के आश्रम में ही थे। अभी तो फीस्ट चल रहा था, तो परसा जा रहा था। ऋषि महात्मा जुटे थे, वन के कोल भी जुटे थे, जिनको प्रसाद दिया जा रहा था। राजर्षि थे, इसलिए आया था धन, वहां से सब पकवान बना था। बर्थडे ऑफ अर्जुन, अर्जुन का जन्म मनाया जा रहा, बड़े स्नेह से मना रहे थे। और उस दिन ऐसी घटना घटी जब सब लोग प्रसाद पा लिए, सब कुछ हो गया, तो महाराज पांडु के मन में वन की शोभा देखने की इच्छा हुई। वन की शोभा देखने की इच्छा हुई तो ये माद्री को साथ में लिए, और कुंती परोस रही थी अभी इधर प्रसाद से।
माद्री को लिए साथ में, और उनके मन में अकस्मात ऐसा कामोद्रेक हुआ, काम वासना जगी कि और बसंत ऋतु था, और अर्जुन का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ था, गौर पूर्णिमा के दिन, इसीलिए उनको फाल्गुन भी कहते हैं अर्जुन। तो गौर पूर्णिमा मतलब होली के दिन अर्जुन का जन्म हुआ। तो उस दिन गए वन में, और वन में कोयल बोल रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, मंद समीर शीतल चल रहा था, और वृक्ष खिले हुए थे, पुष्प आदि सब। आदि सब देख करके इनके मन में काम वासना हुई, और इन्होंने प्रस्ताव किया अपनी पत्नी से, माद्री से। वो तो मना करने लगी, कहने लगी कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, मैं ऐसा कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, ऋषि का साथ है, ऋषि पत्नी का साथ है, ये है वो है, लेकिन जो होने वाला होता है वो होता है। महाराज पांडु का विवेक नष्ट हो गया, और जो ही चेष्टा की उसके संग की कहीं की मृत्यु हो गई। और उधर उत्सव चल रहा था, और इसके बाद माद्री हाहाकार करने लगी, छाती पीट करके रोने लगी, उसके दांत लग गए, गिर गई, तो उसकी आवाज गई रोने की आश्रम में। तो वहां से 5 बच्चे दौड़ करके आए, ऋषि लोग आए, कुंती आई, सब लोग देखते हैं तो महाराज की मृत्यु हो गई। बड़ा शोक, वो उत्सव जो था उस शोक समाज में बदल गया, बड़ा मुश्किल हुआ। तो कुंती और माद्री तो विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी, और दोनों सती होने के लिए तैयार हो गई। मैं पति के साथ जलूंगी। महाराज जो युधिष्ठिर से चिता सजवाए ऋषि लोग, उनके बड़े बेटा थे, चिता बनाई गई। तो चिता बना करके, और कुंती कहने लगी कि मैं सती होंगी, तुम रहो बच्चों की रक्षा करने के लिए। माद्री को कह रहे, मैं बड़ी रानी हूँ, मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं पति के साथ जाऊंगी, मैं जलूंगी। लेकिन माद्री कहने लगी कि बहन, मेरे अपराध से पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं मरूंगी, तुम जीवित रहो। लेकिन दोनों में हुआ था, नहीं, मैं सती होंगी, मैं होंगी। अंत में माद्री ने यह कहा कि पृथा, मैं ऐसी औरत हूं कि मैं अपने पुत्रों में और तुम्हारे पुत्रों में भेद करूंगी, लेकिन तुम इतनी गुणवती नारी हो, तुम्हारी सम दृष्टि है, तुम अपने पुत्र में और मेरे पुत्र में भेद नहीं करोगी, मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम जीवित रहो इनकी रक्षा करने के लिए, मुझे सती होने दो। अंत में ऋषियों ने भी कह दिया कि हाँ, कुंती को जीवित रहना चाहिए, माद्री को सती होना चाहिए। तो माद्री अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारी, तो पति का लोक प्राप्त। आप बेचारे कुंती तो राज रानी थी, लेकिन विधवा हो गई। जब विधवा हो गई, इसके बाद ऋषियों के आश्रम में आई, और दूसरे दिन महाराज पांडु की अस्थियों को लेकर के, कुछ जली हुई अस्थियों को लेकर वह अब राजभवन लौटना चाहती थी, अपने पति के भवन हस्तिनापुर। तो बड़ा मुश्किल था कि कैसे कहा जाए कि ये 5 महाराज पांडु के पुत्र, जो तो महाराज पांडु के पुत्र थे। तब भगवान वेदव्यास देव और भी ऋषि मुनि, वो लोग कहे कि हम लोग चलते हैं हस्तिनापुर, और हम लोग कहेंगे कि ये पांडु के पुत्र हैं। तो ये सब लोग 5 बच्चों को लेकर गए हस्तिनापुर। महाराज धृतराष्ट्र थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन सुनते थे, और सब बंधु बांधव थे। ऋषि लोग जब वहां कहे, और जाकर उन लोगों ने कहा कि महाराज पांडु का इस तरह निधन हो गया, तो बड़ा शोक छा गया उसमें, उस राजधानी में। और बाद में उन लोगों ने कहा कि ये महाराज पांडु की अस्थियां हैं, और आप लोग यदि इनका संस्कार करना चाहें, कोई विजयोत्सव या मरणोत्सव जो होता है करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये उनके 5 पुत्र हैं। जो ऋषियों ने कहा कि ये उनके 5 पुत्र हैं, तो पहले से उनके मन में कपट था। लोग कहे कि पांडु को कैसे पुत्र प्राप्त हो सकता है, उनको तो ऋषि पत्नी का साथ था, उनको कैसे पुत्र प्राप्त हो सकती है, ये पांडु के पुत्र नहीं है, हम नहीं मानते। क्योंकि खतरा ये था कि अगर ये सिद्ध हो जाएंगे कि पांडु के पुत्र हैं, तो राज्य इनको देना पड़ेगा, क्योंकि राजा के पुत्र थे, पांडु महाराज राजा थे। बड़े भाई धृतराष्ट्र थे, लेकिन अंधा होने के कारण उनको राज्य नहीं दिया गया था, राज्य दिया गया था पांडु महाराज को। और इन्होंने अपने राज्य का बहुत भारी विस्तार किया था,
बहुत दुनिया में फैलाया था। अंत में सिद्ध हो गया कि ये महाराज पांडु के पुत्र हैं सब तरह से। ऋषि लोग झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान वेदव्यास देव के कहने से सबको मानना पड़ा कि ये महाराज पांडु के पुत्र हैं। तो इनको आधा राज्य दे दिया गया। ये पांचों भाई अब सुख से रहने लगे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में एक बहुत भारी ग्लानि थी। वो सोचता था कि मैं बड़ा भाई हूँ, राज्य मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे नहीं मिला, मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरे बेटे तो अंधे नहीं है। वो सोच रहा था, उसके मन में बड़ा कपट था। और दुर्योधन आदि उसके जो बेटा थे वो उससे कहा करते थे कि पिताजी राज्य तो आपका होना चाहिए था, इन पांडु को मिला, और पांडु के बाद वो मर गए तो इनके बेटों को राज्य मिल गया। आप इतना भोला भाला क्यों हो रहे हैं, आप अभी भी दावा कीजिए कि राज्य मेरा है। तो वो कहे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वे लोग अब ये प्लान बनाने लगे कि इन पांचों को मार दिया जाए किसी तरह से, धोखा से किसी तरह इनको मार दिया जाए, बस राज्य हमारा होगा। तो कई वे लोग उपाय किए मारने का। मैं थोड़ी सी कथा कह रहा हूँ क्योंकि इसका संबंध प्रथा से है, कुंती से है। इन सारी स्थितियों को अच्छी तरह से हम समझेंगे बाद में, जब वो प्रार्थना भगवान से कर रही है इस स्थिति में कैसे। तो पांचों भाइयों को मारने के लिए पूरा राज परिवार लगा हुआ था, जिस उपाय से मर सके मार दिया जाए। लेकिन भगवान जिनकी रक्षा करने वाले थे मार नहीं सके। तो एक दिन वे प्रीति भोज का बहाना किए और कहे कि हम लोग गंगा जी के तट पर चलेंगे और वहां पिकनिक करेंगे, राज परिवार का पिकनिक। और एक ऐसा केक बनाए, प्रभुपाद जी केक लिखे हैं, एक ऐसा भोजन बनाए जिसमें हलाहल जहर डाल दी, जिसका एक तिनका खाने से भी मृत्यु हो सकती है। और जानते थे कि भीमसेन बहुत खाते हैं, उनका नाम ब्रिकोदर है। वे 4 भाई के बराबर खाते थे, लेकिन काम चौगुना करते थे। वनवास के समय रक्षा भवन से जब लोग चले थे तो माता कुंती एक ब्राह्मण के घर में रहती थी। तो भोजन जो बनाती थी तो चारों भाइयों के लिए एक हिस्सा और उतना ही भीम के लिए रखती थी, ऐसा व्यवस्था। तो वो लोग गए और देत मन हो मधुमाहुर घोरी, बहुत मधुर पदार्थ में जहर हलाहल मिलाए। और यहाँ प्रीति भोज चल रही है। यही कि आज एक जनवरी नहीं वो तो दूसरा होगा। आज प्रीति भोज पिकनिक चल रही है, आनंद से परिवार में सब खिला रहा है और ये लोग भीम को जहर खिला रहे हैं। खाने के बाद क्या हुआ कि भीमसेन अब कुछ ही देर में बिल्कुल बेहोश हो गए और निष्प्राण जैसे हो गए। जब निष्प्राण जैसे हो गए, प्राण गए नहीं थे अभी, निष्प्राण जैसे हो गए तो अभी लोग खेल कूद गंगा जी में चालू किया और कौरव दुर्योधन आदि इनको उठाकर गंगा जी के हृदय में फेंक दिए, बह में फेंक दिए। और भाइयों को कुछ भी पता नहीं, सब लोग समझ रहे हैं कि जल विहार हो रहा है या हो रहा है, वो खाकर आराम कर रहे हैं, जैसे यही भावना। और वो तो निष्प्राण जैसे हो गए। जब उसमें डूबे हृदय में, और डूब करके ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है, धीरे धीरे भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, वो पाताल लोक में चले गए डूबे डूबे। जब इसके अतल तल में पाताल लोक में चले गए तो वहां सर्प रहते हैं, भयानक बहुत बड़े बड़े सर्प, और वासुकी नाग वहां पर थे। तो वहां डूब करके चले गए और इनको चारों तरफ से सांप काटने लगे। विषस से विषमौषधम, विष की दवा विष है। जब सर्प काटने लगे तो इनका विष धीरे धीरे उतरने लगा, ये होश में आने लगे। देखिए भगवान की कृपा, बिना उपचार के सर्पों के काटने से ही इनका जहर उतरने लगा और जगने लगे। और जगे तो इसके बाद सांपों को पकड़ करके ही सांपों को मारने लगे, लाठी के समान मारने लगे। वो सब भागे, बड़े बड़े सांप सब भाग चले कि अभी बाप रे बाप, जब इसको हम लोग काट रहे हैं तो उतना ही बल इसमें बढ़ रहा है। वो सब भागे, भाग जाकर वासुकी जी से कहे कि अद्भुत मानव यहाँ आया है, पहले मरा हुआ सा था और हम लोग काटे तो और भी गया और मार रहा है, किसी भी सांप को नहीं छोड़ेगा।
तो बाष्पी जी बड़े बड़े सर्पों को भेजे कि जाकर उसको पकड़ लाओ। तो कुछ सर्प गए और भीमसेन को पकड़कर वासुकी जी के सामने उपस्थित किए। बुलाया गया। फिर वासुकी जी ने पूछा, वो भगवान के भक्त हैं वासुकी नाथ, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या परिचय है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ से आए हो? तो भीमसेन ने परिचय दिया कि मेरे पिता का नाम पांडु महाराज है, मेरे भाई युधिष्ठिर है, मेरी माँ कुंती है, और मुझे विष दे करके मुझे गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन यहाँ सर्पों के काटने से मेरा विष उतर गया। ये मेरा परिचय है। तो वहां पर वासुकी जी के साथ एक भीमसेन के नाना रहते थे। ये कथा है। तो वो समझ गए कि ये तो हमारे नाती का नाती है। एक स्नेह उमड़ गया और उन्होंने वासुकी जी से कहा कि ये तो हमारा संबंधी है, ये तो हमारा संबंधी है, बड़े भाग्य से नागलोक में आया, वहां अमृत भी रखा रहता है। तो वासुकी जी से उन्होंने कहा, तो वासुकी जी ने कहा तब संबंधी है तब तो इसका स्वागत होना चाहिए। यहाँ स्वागत होगा तो सबसे पहले उनको जहर आदि से बचने के लिए अमृत पीने के लिए कहा गया। तो वहां छोटे छोटे कुंड बनाए गए थे, हौदा, टंकी कहते हैं, टंक बनाए गए थे और उसमें अमृत भरा गया था। एक कुंड का रस पीने पर 1000 हाथी का बल बढ़ता था। 1000 एलिफेंट पावर। ये हमारी वैदिक माप है। हम लोग किसी के बल की तुलना मेजर हाथी के बल से करते हैं और अंग्रेज लोग हॉर्स पावर से करते हैं। जिनके पास जो भी मशीन होती है वो हॉर्स पावर, लेकिन हम लोग यहाँ हाथी के बल से तुलना करते हैं। एक कुंड का रस पीने पर 1000 हाथी का बल बढ़ता था। तो भीमसेन ने पहले से ही 2000 हाथी का बल था। पहले से उनको पीने को जब कहा गया तो वो सोचते थे कि एक कुंड पिएगा। जब एक कुंड पी गए तो पूछते थे वासुकी जी, बेटा और पियोगे? तो हाँ और पिएंगे। इस तरह 8 कुंड का रस पिए और शरीर बिल्कुल दिव्य और मजबूत हो गया। जहर का तो कोई नामो निशान नहीं था। इनका पीला शरीर अग्नि की तरह दमकने लगा। बहुत बलवान हो गए, परम सुंदर। देखिए भगवान की दया, जहर दिया गया वही अच्छा हो गया। 8000 हाथी का बल वहां से कमा कर आएंगे। इसके बाद इनके नाना के नाना जी ने कहा कि इसको रत्न आदि भेंट देना चाहिए। तो सोने की माला, बहुत अमूल्य मणियों की माला पहनाई गई, श्रृंगार किया गया, वस्त्र पहनाया गया। और इसके बाद वासुकी जी ने कहा सर्पों को कि इसको ले जाओ और जिस रास्ते से आया है यहाँ से इसको भेज दो। आए इधर शोक छा गया, सब जगह रो रहे थे लोग। यहाँ तक कि जिन्होंने जहर दिया था वो भी कपट से रो रहे थे। हमारे भीमसेन डूब गए, मर गए, ये हो गए। अरे कैसे भीमसेन मर सकते हैं? भगवान कृष्ण की जिस पर दया है मर कैसे सकता? तो इधर सब रो रहे थे, कलम शोक मचा हुआ था। और तब तक भीमसेन दूसरे दिन आए और आए तो पहले से अधिक बलवान, हिष्ट पुष्ट, तेजस्वी और स्वर्ण आभूषणों से लदे हुए। देख करके तो कौरवों के मन में शोक छा गया और उनके शोक हुआ। पहले तो बनावटी शोक था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर और कुंती माता बहुत प्रसन्न हुए। सब भाई आकर गले से गले मिलने लगे। माता रोने लगी, स्नेह के कारण आनंद के आंसू चलने लगे। ये प्रथम अत्याचार और पाप था जिन मार नहीं पाए। अब ये लोग सोचने लगे कैसे मरेंगे, कैसे मरेंगे, मर नहीं रहे हैं, उल्टा और बलवान होकर के आया। तो वो खेल कूद करते थे भीमसेन के साथ। तो भीमसेन प्रत्येक कंपटीशन में जीत जाते थे क्योंकि उनमें अपार बल था। कभी कभी ये लोग हम लोग उसको दोधा पति मोर कहते हैं, वृक्ष पर लड़के चढ़ते हैं और एक छोटा सा डंडा होता है, उसको घुमा करके फेंकते हैं। जो दूर जाता है लाने तब तक चढ़ जाते हैं तो पकड़ नहीं पाते।
और वो अगर उस डंडे को अगोरे उसके पास रहे तो लोग कुछ बोलते हैं गाली जैसा क्यों अगोर रहा है, हमको छुओ छुओ, और उधर छुए जाता है तो कोई उतर कर इसको फिर फेंक देता है। तो इसको वो खेलते थे। तो भीमसेन को जब डंडा अगोरना होता था नीचे और ये लोग चढ़ते थे तो भीमसेन पेड़ को ही झकझोर देते थे, सब जहाँ तहाँ गिर जाते थे पेड़ फल की तरह गिर जाते थे। तो किसी भी कंपटीशन में भीमसेन से हार जाते थे कहीं। अंत में एक दिन रोने लगा दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाकर के कि ये मर नहीं रहे हैं, पिताजी को उपाय किया जाए। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र सोचा कि एक ऐसा भवन बनाना चाहिए जिसमें क्षण भर में आग पकड़ ले चारों तरफ से, और किसी दिन इनको रात में उसमें जला दिया जाएगा। ये उपाय किया। भगवान के भक्तों को जलाकर राख करने का की योजना चली। तो राजा था ही, वो आज्ञा दिया भवन बनाने की, लेकिन वो नहीं जानता था विदुर जी को उसमें वो प्रधान बना दिया। विदुर जी के देख रेख में वो भवन बना। लक्षा का प्रयोग किया गया जो थोड़ा सा अग्नि के संस्पर्श में पिघलने लगता है, जलने लगता है, वो बनाया गया, खूब सुंदर बनाया गया। और महाराज युधिष्ठिर से एक दिन धृतराष्ट्र बोला कि बेटा तुम लोग राजा के पुत्र हो और इस कंजस्टेड घर में रहना ठीक नहीं है। तुम लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा पैलेस बनवा दिया हूँ, राजभवन बनवा दिया हूँ, वहाँ तुम लोग रहो, क्योंकि तुम लोग राजा के पुत्र हो और हमारे तो 100 बेटे हैं। यहाँ कंजस्टेड लाइफ बिताना ठीक नहीं है, तुम जाओ वहाँ पर रहो आराम से, सब कुछ अटैच्ड बाथरूम है, सब कुछ है, एसी रूम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहाँ रहो, सब फैसिलिटी है, सारी व्यवस्था है। महाराज युधिष्ठिर का स्वभाव था कि बड़ों की आज्ञा कभी तिरस्कार नहीं करते, ठुकराते नहीं। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, जो आप किया, वो तैयार हो गए। बहुत खतरा लिया उन्होंने, और ये था कि लोग रहेंगे और किसी दिन रात में फूंक दिया जाएगा, भवन जलकर राख हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर को कहा भरी सभा में, बेटा तुम लोग जाओ वहां रहो, शिफ्ट कर लो, आनंद से रहोगे, क्या वहां रह रहे हो। तो महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन उसी सभा में जब युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए तैयार हुए तो विदुर जी उनसे म्लेच्छ भाषा में कुछ कहे, कुछ अंग्रेजी में बोले होंगे। म्लेच्छ भाषा मतलब इंग्लिश। और म्लेच्छ भाषा में उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, जब कहीं जंगल में आग लगती है तो जो चूहा जमीन के अंदर रहते हैं और कहीं खास क्षेत्र में आग लगी हो तो उस बिल के दूसरे छोर से निकल कर भाग जाते हैं। ये वो बोले, कई बातें बोले। युधिष्ठिर महाराज भी जानते थे इंग्लिश, लेकिन धृतराष्ट्र और दूसरे को कुछ नहीं जानते थे। तो वो समझ गए युधिष्ठिर महाराज अपने चाचा की बात को, वो समझ गए, इतने विद्वान फिर भी गए। देखिए उनकी उदारता, फिर भी गए। और विदुर जी को चूंकि इंचार्ज बनाया गया था, इसलिए विदुर जी उस भवन के हॉल से एक सुरंग बनवाए थे जो जाकर जंगल में निकलता था। जंगल में उसका एक मुख था और उसमें एक हॉल था, उसमें एक मुख था। जंगल में उसमें आग लगाई जाएगी तो भीतर के रास्ते से भाग जाएगी। सारी व्यवस्था हो गई। उन्होंने संकेत से सब बता दिया विदुर जी को, युधिष्ठिर को बता दिया था विदुर जी ने। तो ये लोग गए, रहने लगे भाई सब। लेकिन ये पता था सबको, महाराज ने बताया, युधिष्ठिर महाराज ने, यहाँ हम लोगों को भूंजने के लिए भेजा गया, मारने के लिए, ये सावधानी से रहना। एक दिन की बात है, भीमसेन ने कहा कि जब एक दिन में आग लगाएंगे तो क्यों नहीं हम ही इस काम, इस नगर को
इस भवन को फूंक करके और चले जाए। उनके मन में बात आई, जब ये खतरा है, किसी न किसी दिन हमें मरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो इसको स्वयं ही ठोक देना चाहिए। और हम लोग भाग चले। चाचा जी ने सुरंग बनवाया है, सुरंग को क्या बोले, जमीन का अंदर टनल वो बनवाए। एक दिन उठे थे, सभी भाइयों को जगाए, माता कुंती भी थी, अभी इन सबका विवाह नहीं हुआ, द्रौपदी नहीं थी। उठे और ये आग लगाने लगे थी। आग लगाए। उस दिन अकस्मात एक बेचारी भिलनी आई थी, वो भवन के बरामदे में सो गई थी, उनको पता नहीं था, और उसके 5 पुत्र थे। वो बेचारी उसी में झुलस गई। चल भीमसेन को इसका पता नहीं था, और ये अपने माँ को लिए और चारों भाइयों को और चल दी, तांग करके चले रात्रि सुरंग के रास्ते से। ऐसा वर्णन है कि माता कुंती को ये पीठ पर लिए और 2 भाई को कंधे पर और 2 को बाह में पकड़े, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल, सहदेव और कुंती को लेकर के चल दिए और गए जंगल में जा करके एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। ब्राह्मण के वेश में, क्षत्रिय वेश छोड़ दिए, ब्राह्मण के वेश में छिप कर रहने लगे। और इधर सवेरे अब न्यूज पेपर में छपा, हल्ला हुआ टीवी से भी, पर जो भी करना था कि वो तो 5 पांडव जलकर राख हो गए, क्योंकि लाश भी बरामद हुई थी। 5 लाश भी मिले थे, एक स्त्री की लाश थी 6। तब कोई संदेह नहीं रह गया, क्योंकि किसी को ये पता नहीं था कि आग कैसे लगी। ये लोग सोचते थे कि भूल से उन लोगों से आग लग गई होगी, जो भी हो वे मर गए। जो 100 मिल गया उस भवन में, लाशें मिल गई, तो संदेह ही नहीं रहा। और फिर हस्तिनापुर में रुदन मचा, सब लोग रोने लगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी जो संबंधित थे वो सब बहुत रोने लगे, स्त्रियां रोने लगी। विदुर जी भी रो रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वे जले नहीं, लेकिन अब उनसे कहे क्यों, वो भी शोक जैसा करते थे। द्वारका में खबर गई भगवान कृष्ण के पास कि आपकी बुआ अपने पुत्रों के साथ चल गई। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रोते हुए रथ पर आए हस्तिनापुर। भागवत में भी वर्णन, भगवान रो रहे थे, हाँ बुआ, हाँ हमारे फुफेरे भाई, ये सब कहते हुए रो रहे थे। बलराम जी भी रो रहे थे। भागवत में लिखा गया है भगवान जानते थे कि वे जले नहीं, लेकिन फिर भी ये रो रहे थे। तो यहाँ आए हस्तिनापुर, सबसे मिले, कैसे जल गए, क्या हुआ, सब बड़ा शोक का संवाद। वो कहीं है इसकी तो कल्पना ही नहीं, वो तो जल कर खत्म हो गए। इसलिए अब भगवान कृष्ण खूब रो रहे थे, तो काम क्रिया की गई, अंत्येष्टि संस्कार किया गया 5 का, 6 का। जो मरने के बाद क्रिया होती है 10 दिन 13 दिन के बाद, वो सारी क्रियाएं की गई और भगवान उसमें शरीक हुए, भाग लिए। इस तरह ये सब हो गया, बड़ा सन्नाटा छा गया, बहुत शोक छा गया। सब लोग गाली दे रहे थे छिप करके दुर्योधन धृतराष्ट्र को, सारी जनता दुखी हो गई। और शोक की बात थी, अगर सत्य घटना होती, उनकी दृष्टि में तो सत्य थी, इसीलिए सब शोक में थे। एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, तो उस क्षेत्र में एक ब्रीक नाम का असुर रहता था, बहुत बलवान असुर था, और वो कई लोगों को खाया, नरभक्षी था, मनुष्य का भोजन करता था। तो उस क्षेत्र के मनुष्यों ने आपस में मीटिंग करके कहा कि ये कभी भी आक्रमण करके किसी को भी मार करके खा जाता है, इसलिए एक टर्म बांध दिया, बारी बांध दिया कि बारी बारी से एक परिवार से एक आदमी जाएगा, उसको खाएगा, कुछ सामान भी जाएगा भोजन का, और आदमी भी, तो सामान के साथ आदमी को खा जाएगा। तो होते होते क्या हुआ कि जिस ब्राह्मण के घर में ये रहते थे, उस ब्राह्मण का टर्म आ गया। तो उसके घर में सब रो रहे थे, एक दिन रोने लगे, और उसके घर में ये ब्राह्मण बनकर रहते थे 5 पांडव। माता कुंती पूछने लगे क्यों रो रहे हैं, क्या दुख है, क्या बात है। तो वो लोग कह नहीं रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि
आज किसी को जाना हुआ तो बाप कह रहा था उस घर का कि मैं जाऊंगा, स्त्री कह रही थी मैं जाऊंगी, बच्चा कह रहा था मैं जाऊंगा, आप लोग जीवित रहिए। इतना एक दूसरे के हित के लिए तत्पर। कुंती का हृदय पिघल गया ब्राह्मण का दुख देख करके, और ये तो जानती थी भीम का बल, तो इसने कहा, सबको समझा करके कहा कोई नहीं जाएगा, हमारा बेटा जाएगा, जो भी सामान है सब तैयार करो खाने पीने का और इसको भेजा जाएगा। या कुंती को ये भी था कि अगर मारा भी जाएगा तो हमारे 5 पुत्र हैं, एक मारा जाएगा, लेकिन बेचारे इस ब्राह्मण की तो रक्षा होनी चाहिए। कुंती इतना उदार हृदय, वो कई भीमसेन से बेटा तुम सामान लेकर के जाओ उस राक्षस के पास, आज तुमको खाने का प्रयास करेगा। भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए, बहुत दिन युद्ध किए हुआ अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा ठीक है, पूरा सामान लादा गया एक बैलगाड़ी पर, और ये गए और इधर से सामान सब खा करके खत्म कर दिए। रास्ते में खाते हुए जा रहे थे तो वहां वो देख करके गाली देना चालू किया, तुमको कोई भय नहीं है, तुम मेरा भोजन भी खा रहे हो, लेट करके आ रहे हो, आओ आओ मैं तुमको खाता हूँ। लेकिन भीमसेन उसे खत्म कर दिया। ये समाचार आया यहाँ हस्तिनापुर की, वृकासुर मारा गया। ये आश्चर्य हो रहा था कि उसको कौन मार दिया इतने बलवान असुर को। तब तक कुछ ही दिन के बाद पंजाब से, पंचाल से संवाद आया कि महाराज द्रुपद की अद्भुत कन्या का स्वयंवर होने वाला है। ऐसे पहले भारत में व्यवस्था थी, जो लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुणवती होती थी तो उसके साथ सभी लोग विवाह करना चाहते थे, राजकुमारों में हो जाती थी, इसीलिए शर्त रखी जाती थी, कंपटीशन रहता था कि इसमें जो सफल होगा वो उसका पाणी ग्रहण करेगा। जैसे सीता जी, तो वैसे ही द्रौपदी थी, तो उसमें बहुत बेहद शर्त थी। शिवलिंग में एक चक्र लगाया गया था और उसमें एक मछली घूम रही थी, बनावटी मछली, और उसका प्रतिदिन नीचे रखे हुए पात्र में पड़ रहा था, जल में, और नीचे जल में देख करके मछली की आंख में बाण मारना था, जो बहुत तेज गति से चल रही। और धनुष रखा गया था कि उसको उठाना ही कठिन था, उस पर सांप चढ़ाना, प्रत्यंचा चढ़ाना, ये भी बहुत कठिन था। महाराज द्रुपद ने सब किया। तो भगवान वेदव्यास देव मिले पांडवों से और कहे कि तुम लोग जाओ कंपटीशन में भाग लो। जाओ, और सारा समाज आया था उसमें, भगवान कृष्ण भी आए थे, बलराम जी भी आए थे, और इधर हस्तिनापुर के सभी लोग आए थे। ये तो सब लोग जानते थे कि पांडव हैं नहीं इस दुनिया में। ये सब ब्राह्मण के वेश में गए, वहां बैठे। भगवान कृष्ण का वर्णन है कि वो बलराम जी को बता रहे थे कि भैया वो आदमी जो युधिष्ठिर महाराज के समान लगता है। ऐसे चकित होकर बात करें, आप देखिए वो हमारे मित्र अर्जुन के समान लग रहा है कि नहीं? तो बलराम जी कहते थे जरूर ठीक कहते, ऐसा ही लग रहा है, वही है, ऐसा नहीं कह रहे थे, तो वही वैसा ठीक लग रहे हैं। तो देखो मोटे मोटे भैया भीमसेन जैसा लग रहे हैं, वो नकुल सहदेव लग रहे हैं। जो कुछ लोग परिचय नहीं किए, कंपटीशन चालू हुआ और किसी को पता नहीं है कि ये पांडव हैं, जीवित हैं। सब कर रहे थे कि ये भी देखने में वैसे ही लगते हैं जैसे पांडव। अच्छा, जब कंपटीशन हुआ और राजा लोग भाग लेने लगे तो बहुत लोगों से तो धनुष ही नहीं उठा। कुछ लोग उस पर ताक चढ़ाने की कोशिश किए तो उसके नोक से उनके दांत टूट गए, हाथ टूट गए, वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ लोग धनुष उठा भी लिए, डोरी भी चढ़ा लिए, तो बाण लगा नहीं। अंत में कर्ण उठा, कर्ण भी उस कंपटीशन में भाग लेने गए। जब कर्ण उठा तो द्रौपदी को ये स्वतंत्रता थी, उस कंपटीशन में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय भाग ले सकते थे, ये शर्त थी। जब कर्ण उठा तो द्रौपदी ने कह दिया कि इस पुरुष के कुल का मुझे पता नहीं है, इसलिए ये भाग नहीं ले सकता। आखिर उसको पानी ग्रहण करना है, जीवन भर उसके साथ रहना है, तो आंख बंद करके किसी के साथ तो कैसे हो जाए?
इसलिए उसने कहा कि इस पुरुष के कुल शील का तुझे पता नहीं है कुल का, इसलिए ये भाग नहीं ले सकता है, अथवा अन्यथा परिचय दिया जाए कि कौन है। और तो कर्ण बड़ा लज्जित हुआ, तो खास अर्जुन का भाई था, लेकिन अब क्या कहा जाए, वो बड़ा दुख लगा उसे। और उसी समय मन में सोचा कि अच्छा मैं तुमको बताऊंगा, अभी नहीं लेकिन मन में क्रोध बांध दिया। इसके बाद अर्जुन उठे। अर्जुन बड़े आसानी से धनुष को उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाए और जल में देकर 1 सेकेंड मार दिए मछली के अपने बाल। जब अर्जुन मार दिए तो वहां जितने क्षत्रिय जुटे थे सब कहे ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा, ये राजकुमारी है, राजाओं के साथ विवाह होगा, इस बीच मामले ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होने देंगे। और बहुत झगड़ा होने की नौबत आ गई, झगड़ा होने की नौबत आ गई। अब तो उस शर्त थी, महाराज द्रुपद तैयार हो गए अर्जुन की ओर से, लेकिन हमने शर्त किया था अगर यह कंपटीशन जीता है तो इसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, तुम लोग कोई भी इसे नहीं मार सकते हो। और जब ये लोग ललकारने लगे तब अर्जुन वही धनुष उठा लिए, वही जो रखा हुआ, और तैयार हो गए। और तैयार हो गए तो और भीमसेन तैयार हो गए, युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए, द्रुपद महाराज और सब लोग राजाओं से लड़ने के लिए। और उसी समय अर्जुन ने कहा तुम ये मत समझो कि हम ब्राह्मण हैं, हम अर्जुन हैं। और इसके बाद भेद खुला, ये युधिष्ठिर यहाँ है, जीवित है, भीमसेन है। द्रुपद महाराज का कलेजा तो दुगना हो गया कि इतने सुंदर राजकुमार के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। इसके बाद भगवान आए, अखबार में भरकर अर्जुन से मिलने लगे, युधिष्ठिर महाराज से, और भीष्म पितामह मिल रहे हैं। और जितने स्वजन थे वो तो परलोक में गए हुए की तरह कोई आ जाए, मर करके आ जाए, वैसा मान करके वे लोग सब मिलने लगे, प्रेम से आंसू बहाने लगे। बहुत खुशी छा गई, बहुत आनंद छा गया कि वो जीवित हैं, जीवित हैं। और द्रुपद महाराज से संबंध हुआ तो पांडवों का बल और बढ़ गया, क्योंकि द्रुपद महाराज एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत शक्तिशाली। और वे ससुर हो गए इनके। इसके बाद क्या किया, इसके बाद ये लोग आए अपने माँ के पास, सभी घर से बाहर थे। तब तक युधिष्ठिर महाराज को क्या सूझी, वे कहे कि माँ हम लोग एक अद्भुत वस्तु लाए हैं, मतलब हम लोग विवाह करके आए हैं, उधर से स्त्री लेकर आए हैं। तो माँ भीतर घर में से ही कहे कि बेटा कोई भी वस्तु लाओ, तुम पांचों प्रेम से बैठ करके उसे खाना, मैं जो भी करूँ। तो आए घर में, वो देखी तो ये स्त्री है परम सुंदरी, अपनी पुत्र वधू मिली, तो सास के चरणों में प्रणाम की। बहुत अच्छा हुआ उनका वन में आना, कंपटीशन में इस तरह भाग लिए। जब राजा धृतराष्ट्र को पता चला कि द्रुपद उनके ससुर हो गए तो स्वयं ही बुलाया पांडवों को, राधा राज दे दिया, डर करके। अब डर करके राज दे दिया, लेकिन फिर भी छिड़ा रहता था कैसे इनका राज लिया जाएगा, कैसे मारा जाएगा। तो फिर जुआ का प्रस्ताव रखा। ये बड़ी लंबी कथा है, मैं तो इस कथा को इसलिए कह रहा हूँ कि कुंती के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है, आगे बात समझने में आसान होगी। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, बेटा राजाओं के पास धन होता है और आपस में विनोद करना चाहिए, तुम नृत्य खेलो, जुआ खेलो, राजा लोग खेलते हैं, पासे चलाते हैं, खेलो राज लेने के लिए। युधिष्ठिर महाराज राजसूय जब किए, दुनिया के समस्त राजाओं को परास्त किए, जरासंध का वध किए, भगवान कृष्ण की अग्र पूजा किए, पूरे विश्व में इनका शासन हो गया। अब ये लोग जलने लगे पूरा, कैसे राज लिया जाए, तो जुआ का प्रस्ताव रखा गया। तो पहले जुआ के प्रस्ताव में बहुत भारी भारी धन रखा जाता था। एक दाव युधिष्ठिर महाराज जीते, वो तो कपटी था, शकुनी सब कर रहा था, धर्म से वो कोई नहीं जीत रहा था। लेकिन बाद में वो युधिष्ठिर महाराज हारने लगे लगातार। वो सोचते थे अब दूसरा दाव रखूंगा तो जीत जाऊंगा, ये रखूंगा तो जीत जाऊंगा, सब कुछ हार गए, राज्य भी हार गए। इसके बाद शकुनी ने कहा कि अभी तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, दुर्योधन बोला तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है और तुम उसको दाव पर रखोगे, भी जीत जाओगे तो तुम्हारा राज्य लौट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो कौन है, तो कहता है द्रौपदी।
द्रौपदी को दाव पर रखो। अब महाराज का जुए का नशा था, एक आवेश होता है कि हमारा धन बच जाएगा, राज लौट जाएगा, आशा रहती है जीतने, वो दाव पर रखती है द्रौपदी, और वो भी हार गई। अच्छा, हार गई जब द्रौपदी, तो वो दुशासन दुर्योधन भेजा एक व्यक्ति को, कहा कि जाओ द्रौपदी जिस हालत में भी हो उसको पकड़कर सभा में हाजिर करो। अब वह युधिष्ठिर की नहीं है, अर्जुन की नहीं है, वो मेरी है। वास्तव में दुर्योधन के लिए भागवत में लिखा गया है कि वो बहुत बड़ा आसक्त व्यक्ति था द्रौपदी के प्रति। तो वह गया वो व्यक्ति दुशासन, और द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। उसने कहा चलो तुमको कुर्राज दुर्योधन बुलाए हैं, एक क्यों बुलाए हैं? मैं महाराज युधिष्ठिर के बुलाने से जाऊंगा और किसी के बुलाने से नहीं जा सकती। उसने कहा नहीं, तुम युधिष्ठिर की हो नहीं, तुम चलो, तुमको कुर्राज दुर्योधन बुलाए हैं। वो नहीं आ रही थी, घर में भाग रही थी, तब तक पीछे से केस पकड़ करके खींचने लगा। ये दुस्साहस है कि अपने नाश का प्रारंभ कर रहे हैं ये लोग। कौरव कचस्पर्श 26 इसी अध्याय में शब्द आया है, द्रौपदी के केसों का स्पर्श किया, खींचा। जब केस खींचा तो बेचारी अबला अब क्या करे, केसों को खींचते हुए लाया बड़ी सभा में, और लाया खड़ा किया। जो लाया तो बेचारी रो रही थी द्रौपदी, सबसे कह रही थी क्या सभा में लाना उचित है, भीष्म पितामह से सबसे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कर्ण बोला कि हाँ तुमको सभा में लाना उचित है, क्योंकि तुम वेश्या हो, तुम्हारे पास 5 पति, इसलिए तुम वेश्या को सभा में लाना कोई अपमान की बात नहीं। तो क्रोध में था और असत्संग में पड़ा था, वो बोला। एक दुर्योधन का भाई था, वो विरोध किया, उसका नाम था विकार, वो विरोध किया ये गलत हो रहा है, बाकी और कोई विरोध नहीं किया। भीष्म पितामह भी मुख लटका कर चुपचाप पड़े। बल्कि वो द्रौपदी कहती है कि दादाजी आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप बताइए क्या मुझको यहाँ लाना उचित है? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये धर्म है अथवा। वो ऐसा कहते हैं। अब तो बेचारी रोने लगी और दुर्योधन ने आज्ञा दिया दुशासन को कि इसको नग्न करके मेरी जान पर बैठाओ। इतना पाप है ये, देखिए कितना बड़ा पाप है। आज किसी अबला को यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो हजारों विरोधी उसके हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन पता नहीं उस समय उन लोगों को क्या हो गया था, जब दुर्योधन ने कहा तो सब लोग बैठे के बैठे रह गए, और दुशासन प्रयास करना चालू किया उसे नग्न करने का। लेकिन द्रौपदी के हाथ उठे हो तो हे द्वारका वासी गोविंद कहकर पुकारने लगे, हे द्वारका नाथ, हे गोविंद, जैसे आप ब्रज की रक्षा किए थे इंद्र के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। महाभारत में सब लिखा गया है। मैं कौरव रूपी महासागर में डूब रही हूँ, जब लज्जा चली जाएगी तो फिर आपकी भक्तवत्सलता क्या रहेगी, आप हमारी लाल बचाइए। बस वस्त्र का अंबार, बिना नील के, बिना कारखाना के अनंत वस्त्र बढ़ने लगा, और दुर्योधन खींच रहा है, दुशासन खींच रहा है, लेकिन हार कर गिर गया अंत में। को तो पता नहीं चलता है साड़ी, ये नारी ही साड़ी की बनी है कि साड़ी की नारी बनी है, कुछ पता नहीं चल रहा। इतना खींचा, इतना, ये सारी घटनाएं सत्य, और अंत में वो नग्न नहीं हो पाई तो भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, आंधी चलने लगी, बिजली गिरने लगी, और जब इस तरह से नग्न नहीं हो सकी तो बहुत भारी भय छा गया धृतराष्ट्र के मन में और दुर्योधन के मन में। तो धृतराष्ट्र सोच गए, उनको पता लगा कि ये भगवान कृष्ण की कृपा है, नग्न नहीं हो पाए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को, हाँ वो द्रौपदी को कहते हैं धृतराष्ट्र, वो भी सभा में बैठे थे, देख नहीं सकते थे लेकिन बैठे। तो उन्होंने कहा कि बेटी वर मांगो, तुम क्या चाहती हो वर मांगो। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक वर मांगती हूँ कि मेरे पतियों को दासता से मुक्त किया जाए। तो धृतराष्ट्र कहे ठीक है,
दास बन गए थे, वो दुर्योधन को मुक्त किए गए। दूसरा वर मांगने के लिए कहा, द्रौपदी ने कहा कि मेरे पतियों के जो हथियार हैं वो उनको वापस लौटा दिए जाए। तो कहा ठीक है। बाद में धृतराष्ट्र ने कहा और वर मांगो, तो द्रौपदी कहती है कि क्षत्रिय को केवल 2 वर मांगने का अधिकार, ब्राह्मण को केवल 1 वर मांगने का अधिकार, मैं इससे ज्यादा नहीं मांगूंगी। जब हमारे पति आ गए और उनके हाथ में हथियार आ गए तो और सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तू बोलती है सभा में मैं तीसरा वर नहीं मांगूंगी, क्योंकि धृतराष्ट्र कह रहे थे तुम मांगो मांगो। बाद में धृतराष्ट्र को बड़ा भय हुआ और वे घबरा करके पांडवों का पूरा राज्य लौटा दिए फिर। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, राज्य लौटाया गया। युधिष्ठिर महाराज गए, उनको इंद्रप्रस्थ में आवास मिला था, इंद्रप्रस्थ में रहते थे, हस्तिनापुर कुछ दूर था। वो चले गए अपने भाइयों के साथ, फिर उनका राज्य ज्यों का त्यों रह गया। द्रौपदी गई और इधर दुर्योधन आकर अपने पिता के पास रोने लगा कि पिताजी आपको पता नहीं है कि धन कितना मुश्किल से कमाया जाता है, आप क्यों राज लौटा दिए। वो कहने लगा धन कमाने में कितना परिश्रम होता है, आपको तो पता नहीं। अब बस वर मांगो वर मांगो वर मांगो, सारा राज लौटा दिए। कितना कठिनाई से राज कमाया गया था। क्या जुआ राजा लोग नहीं खेलते हैं? हम जुआ में राज्य हारे थे ना। वो रोने लगा कि आप नहीं जानते हैं। तू धृतराष्ट्र कहता नहीं बेटा तुमको भगवान ने बहुत दिया है, क्या दूसरे के धन का लालच करते हो। तो वो कहता है पिताजी आप नहीं जानते हैं, धन का आगमन रोज होना चाहिए, नहीं तो हिमालय जैसे राशि भी खर्च होने में देर नहीं लगती। रोज धन का कुछ न कुछ आगमन होना चाहिए। इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हमारा बहुत भारी बैंक बैलेंस है, बहुत है, हम इस पर खाएंगे पिएंगे। कुछ न कुछ रोज आना चाहिए, महाभारत में लिखा गया है। और ये अच्छी नीति है वास्तव में। दुर्योधन जो कह रहा है वास्तव में एक राजा था, वो ठीक कह रहा है। धन का आगमन कुछ न कुछ रोज होना चाहिए, संचित धन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उनको ये कहा है कि हिमालय जैसी राशि भी खर्च होते देर नहीं लगती। तब धृतराष्ट्र का मन बदल गया और कहा अच्छा ठीक है मैं युधिष्ठिर को फिर जुआ के लिए कह देता हूँ। तो विदुर जी को बुलाया, कहा विदुर जाकर युधिष्ठिर से कह दो कि वो फिर जुआ खेले। और विदुर जी कहते महाराज आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं कह दो, ये राजाओं का धर्म है खेलने। तो विदुर जी को भेजा, विदुर जी दूत भेजे। और जब युधिष्ठिर महाराज अपने घर पहुंचे थे तब ही पीछे से दूत पहुंचा, जे नहीं पहुंचे। मैं कहा कि आपके बड़े पिताजी आपको बुलाए हैं। तो ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि महाराज युधिष्ठिर जल तक नहीं पिए, विश्राम तक नहीं पिए, फिर लौट आए। आए यहाँ पता चला, यहाँ आकर के खिलाया पिलाया गया था, जो कुछ हुआ है पूछे कैसे बुलाए पिताजी। बेटा मैं इसी के लिए बुलाया कि यहाँ तुम्हारे भी भाई हैं और सब हैं, आपस में आमोद प्रमोद में रहना चाहिए, जुआ खेलो कोई बात नहीं, हमारी आज्ञा है। और युधिष्ठिर महाराज जुआ के दोस्त को देख चुके थे, लेकिन उनका स्वभाव था कि वो बड़े की आज्ञा ठुकराते नहीं। उसने कहा ठीक है आपकी जैसी आज्ञा है। एक जुआ हुआ और इस बार शर्त रखा गया कि जो हारेगा पूरा राज्य आदि छोड़ करके वन में जाएगा 12 वर्ष और 1 वर्ष एडिशनल अज्ञातवास करेगा छिप करके। और जो पार्टी जीतेगी उसका पता लगाएगी, जब पता लग जाएगा तो फिर 12 वर्ष का वनवास। इस शर्त के साथ जुआ होने लगा। फिर भी महाराज युधिष्ठिर तैयार हो गए और तो होना वही था, इनको हारना था। तो तृतीय धर्म से हराया जा रहा था, धर्म पूर्वक नहीं, हार गया राज्य। कि जो संसार का राजा रहा है क्षण भर में राज्य हार गया और अपनी रानी के साथ पत्नी के साथ बन जाने के लिए तैयार हो। बड़े लोग विपत्तियों से घबराते नहीं, राजा थे और अब एक अटैची भी साथ में नहीं ले जा सकते थे वन में, कुछ भी नहीं, सूटकेस वगैरह का कोई सवाल नहीं। सब कुछ छोड़ करके 5 भाई वन में चल दिए। रानी पैदल जा रही है वन।
प्रजा हाहाकार करने लगी, रोने लगे सब ब्राह्मण उस राज्य के कि हम इस पापी के साथ नहीं रहेंगे, दुर्योधन के साथ। जहाँ युधिष्ठिर महाराज रहेंगे हम वहीं रहेंगे, हम ऐसे नारकी राजा के साथ नहीं रहेंगे दुर्योधन के साथ। सभी ब्राह्मण चल दिए उनके साथ, 10,000 ब्राह्मण चल दिए। अब महाराज युधिष्ठिर के सामने बड़ी समस्या हुई कि इन ब्राह्मणों का पालन कैसे होगा। लेकिन देखिए, धर्म पर रहने पर सब जगह सफलता मिलती है। जब वन में ब्राह्मण भूखे सोए एक रात को, 10,000 से भी ज्यादा ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, महाराज युधिष्ठिर का हृदय पिघल गया। सवेरे भगवान सूर्य का मंत्र पढ़ने लगे, तो कहे कि हे जगत का पालन करने वाले, आप कोई व्यवस्था कीजिए जिससे इन ब्राह्मणों का पालन हो सके। तो भगवान सूर्य ने उनको एक अक्षय पात्र दिया, उनकी किरणों से उपस्थित हो गया और आकाशवाणी में सूर्य ने कहा कि इस पात्र में जो भी अन्न या फल फूल बनाया जाएगा, सब्जी या कोई भी चीज, वो द्रौपदी के खाने से पहले करोड़ों आदमी को परोसा जा सकता है। आप इसको अक्षय पात्र कहा। और अब तो 10,000 क्या 10 अरब का भी भोजन वहां हो गया। उसमें कोई भी साग पात फल या अन्न पकाया जाता था, वो अक्षय होता था। द्रौपदी जब खा लेती थी तब उस दिन के लिए घर जाता। तब ब्राह्मणों का फीस्ट चलने लगा आराम से। कोई दिक्कत नहीं होती उनमें। लेकिन बाद में महाराज ने आग्रह करके उनको लौटा दिया। तो ये एक कथा है, मैं तो बहुत समझ लिया। तो इस तरह पांडव वन में रहे। वन की भी बड़ी कथाएं हैं, कैसे वे दिक्कत में पड़े, क्या क्या हुआ, वो भी बहुत विशाल कथा है। अज्ञातवास की कथा है। जो कुछ भी हुआ, पांडव सारा दुख सहकर अपनी पत्नी के साथ लौट, पूरी शर्त की 13 वर्ष तक। और लौटे तो विराट नगर में प्रकट हुए थे, वहीं में 1 साल बिताए थे। वहां विराट नगर की राजा उत्तरा लड़की, विराट नगर के राजा की लड़की थी उत्तरा, उसके साथ अभिमन्यु का विवाह किया गया, मित्रता स्थापित की गई। और वह उत्तरा अर्जुन की पढ़ाई हुई थी। नृत्य कला, सीना पिरोना, ये सब गाना वो सीखी थी अर्जुन से। अर्जुन सिखाए थे उसको। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि शी वाज द स्टूडेंट ऑफ अर्जुन। वो स्टूडेंट है, 1 साल पढ़ाया गया। तो उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ। और 13 वर्ष जब पूरा हुआ तो वहां भगवान कृष्ण आए। उनको पता लगा कि हमारे पांडव विराट नगर में हैं, तो बलराम जी भी आए, सात्यकी आए, भगवान कृष्ण आए, सब लोग मिलने के लिए। और ये प्रस्ताव होने लगा कि अब क्या किया जाए, राज्य मांगा जाए। शर्त पूरी हो गई है। सात्यकी जी ने कहा कि मांगने की क्या बात है, क्यों मांगा जाएगा। आदेश जाकर के कोई करे कि राज्य लौटाओ, और नहीं देते हैं तो युद्ध करना चाहिए, मारना चाहिए। श्री बलराम जी थे, श्री बलराम जी बड़े करुण हृदय के थे और दोनों पक्षों से उनका संबंध था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मांगना चाहिए। बंधु है अपने, एक बार मांगा जाए। तो सत्यकी जी में और बलराम जी में कुछ कसी हो गई। कहेंगे आप तो हमेशा दुर्योधन का पक्ष लेते हैं, मांगने की जरूरत। उन लोगों को स्वयं पता लगा करके राज्य देना चाहिए था। क्या उनको पता नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं। वो मांगने से देंगे नहीं, आप हमारी बात सुन लीजिए। सत्यकी जी कहते हैं वो नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिना युद्ध के नहीं देंगे, युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। श्री बलराम जी डांटे उनको, तुम ऐसे ही फालतू बोलते रहते हो, एक बार प्रयास तो करो। कौन जाएगा, तो श्री बलराम जी ने ही कहा कि कृष्ण को जाना चाहिए, क्योंकि बोलने में यही जानते हैं कि कैसे बोला जाएगा। वहाँ कोई और भी आदमी चला जाए और बात बहक जाए, झगड़ा हो जाए, इसलिए ऐसा आदमी नहीं जाना चाहिए। कृष्ण सब विषय में परफेक्ट है, ये जाए। बलराम जी ही प्रस्ताव रखे। तब महाराज ने कहा ठीक है, आप चाहिए। संधि दूत बने महाराज युधिष्ठिर। जब भगवान जाने के लिए तैयार हुए, संधि कराने के लिए, यहाँ मीटिंग में पास हुई कि संधि कराना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। तो द्रौपदी को पता लगा
द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहने लगी, मैंने सुना है कि आप संधि कराने जा रहे हैं। तो भगवान ऊपर से कहे, हाँ संधि कराने जा रहा हूं। तो उसने कहा, ये 13 वर्षों से मेरे केस खुले हैं, इस केस को पकड़ा गया था, मैं इसे नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का खून लगाने के लिए मेरे केस में नहीं आएगा। और मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, उन लोगों को मारा जाएगा, आप संधि मत कराइए, युद्ध होने दीजिए। तो ऐसे वो तो भगवान की शक्ति थी, अवतरित हुई थी इस रूप में पृथ्वी का भार हरने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, घबराओ मत कृष्ण, जब तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी और उस समय तुमने जो गोविंद नाम लेकर मुझे पुकारा था, वो ऋण मेरे हृदय में आज भी है। मैं फिर करता हूँ और मैं संधि नहीं होने दूंगा, मैं सबको एक जगह जुटा करके और सबको मरवाऊंगा, तुम घबराओ मत। लेकिन एक मनुष्य का फर्ज होता है, उसे मैं पूरा करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले संधि की बात जब हो रही थी, महाराज युधिष्ठिर बहुत करुण हृदय के, तो कहे कि नहीं, झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे भाग्य में लिखा था दुख सहन, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो भीमसेन भी कह दिए कि हाँ ठीक है, जाओ कृष्ण से जाओ, जिस उपाय से झगड़ा ना हो, बंधु है, अपने परिवार के लोग हैं, शांति हो, वही ठीक। तो भगवान जम कह दिए, कहे और तो आप भी ठंडा हो गए। यही भगवान के वाक्य है, आप भी ठंडा हो गए। अब तो प्रतिज्ञा किए हैं दुर्योधन की जान तोड़ने की, दुशासन की छाती को तोड़ने की प्रतिज्ञा की है, दुशासन की बांह तोड़ने की प्रतिज्ञा की है। आप प्रतिज्ञा भी भूल गए। अब इतने बार भीमसेन बहुत गर्म हो गए, कहे नहीं कृष्ण, मैं प्रतिज्ञा भूला नहीं हूँ, लेकिन क्या कहूँ, एक तरफ परिवार याद आ रहा है, परिवार के लोग हैं, लेकिन मैं प्रतिज्ञा भूला नहीं। उन्होंने कहा बस 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 होने दो युद्ध, ऐसी बात कहना जिससे युद्ध हो, होने दो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। कुंती महारानी भी कही कि मैं अपने पुत्रों को ब्राह्मण बनाकर नहीं रखना चाहती, मैं क्षत्रियानी हूँ और मेरे पुत्र क्षत्रिय है, इन्हें युद्ध करने का अवसर देना चाहिए। वो भी कही। अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर महाराज, ये लोग बड़े शांत। भगवान गए और वहाँ आप लोग कथा जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया। दुर्योधन जानता था किसी भी आदमी का आदर किया जाता है तो उसके पक्ष में हो जाता है। हमारे पास राज्य है, तो रास्ते में इतनी सुंदर व्यवस्था जगह जगह किया था, उसको पता लग गया था कृष्ण आ रहे हैं, और वहां पर सबसे अच्छा घर खाली किया गया था, गेस्ट हाउस, राजभवन, और उसमें कृष्ण को ठहराया गया। सारी सुख सुविधा के लिए खान पान सब कुछ, इतना आदर दिया जाए, कृष्ण पांडवों का पक्ष छोड़ दे। लेकिन भगवान जब गए और उनके लिए नौकर लोग, बड़े बड़े लोग जब खाने के लिए कहे, पानी पीने के लिए, तो भगवान ने कहा कि मैं दूत बनकर आया हूँ। दुर्योधन कहा कि एक बात है कि तुम अपने मुख से मत कहो कि मैं दूत हूँ, युधिष्ठिर का दूत कहने में आपकी हीनता है, आप हमारे समधी हैं। दुर्योधन की लड़की का विवाह भगवान के लड़के से हुआ, आप हमारे समधी हैं, आप अपने मुख से कैसे कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर का दूत बनकर आया, आप हमारे संबंधी हैं, आप यहाँ रहिए, ठहरिए, बाद में जो बात की जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, मैं इस समय कुछ नहीं हूँ, मैं इस समय न आपका समधी हूँ न और कुछ, मैं इस समय महाराज युधिष्ठिर का दूत, और मैं तभी भोजन करूंगा जब मेरा काम हो जाए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं सुलह के लिए आया हूँ, शांति के लिए आया हूँ, मेरी बात सुनिए और तब इसके बाद मानिए, तब मैं भोजन करूंगा। दूध का जब काम होता है तब वो भोजन करता है। दुर्योधन कहा कि इस तरह से तो गलत बात बोलना आपके लिए ठीक नहीं। सब कहता है कि आप दूध तो आज बने हैं ना, पहले के तो हमारे समधी हैं। वो तो सोचा था कि इसका हृदय बदल जाएगा, तो ऐसा बोल रहा था कि वो सोचा था हमारे स्वागत से इसका हृदय बदल जाएगा। भगवान स्वागत और बाहरी आडंबर नहीं देखते, हृदय का भाव देखते हैं। तो भाई नहीं, किसी भी हालत में मैं खाऊंगा नहीं, किसी भी हालत में मैं पहले नहीं खाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा। दुर्योधन चंद्र से इतनी अनबन हो गई कि दुर्योधन
इनको यहाँ तक कह दिया कि इसको लौटने ही न दिया जाए पांडवों के पास, इसको अरेस्ट करके यही रख लो, ये रहेगा तो उन लोगों के पास बुद्धि मिलेगी और मिले, तो लोग बांधने चले यहाँ तक। लेकिन भगवान ने विराट को दिखाया, सब बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद भगवान विदुर जी के घर चले गए और वहां मांग करके खाए, केला खाए, केले का छिलका खाए, शायद एकादशी होता है उस दिन केला का छिलका खाए। विदुरानी जी प्रेम में विभोर होकर के गिरी केले का फेंक देती थी और छिलका दे रही थी, भगवान खाए, मांग करके खाओ, यहाँ का मेवा, यहाँ का भोजन और ठुकरा दिए। आज भी इसको बड़े प्रेम से सब जगह भारत में लोग गाते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा है। इसके बाद भगवान फिर सभा में आए। सभा में आए, उनके साथ सात्यकी गए थे बॉडी गार्ड बनकर। भगवान की लीला है, उनके रंग रक्षक सात्यकी गए। इसके बाद आए, प्रवचन किए, साफ साफ बंधुत्व की बात। लोग प्रवचन महाभारत में जो कहते हैं दिया गया, बहुत सुंदर प्रवचन, और सुनने के लिए दुनिया से ऋषि मुनि आए थे, पूरे ब्रह्मांड से, स्वर्ग से देवता लोग भी आए थे सुनने के लिए। भगवान ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव किया। अंत में भगवान ने कहा कि मैं किसी भी हालत में अर्जुन को नहीं छोड़ सकता, अर्जुन का संग नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि जो पांडवों का बैरी है वो मेरा बैरी है, जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है। सभा में बोले भगवान और उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ संधि के लिए, सुलह करना चाहता हूँ, उनका राज्य दे दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, आधा राज्य दे दो न्याय के अनुसार, अगर इसमें भी बाधा है तो केवल 5 गांव दे दो उनको, वो गुजारा करेंगे 5 भाई, और अपनी सारी धरती रखो। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दिया, कहा कि 5 गांव, एक सुई के नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत दूर है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब तुम मरना चाहते हो ठीक है। और उसके बाद 18 दिन के अंदर ही सारी भूमि छोड़कर दुर्योधन चला गया, सारी भूमि। युद्ध तो हुआ, उसके कई महीने के बाद युद्ध हुआ, उसके लिए तैयारी की गई। तो भगवान इस तरह आए, अब युद्ध हुआ, युद्ध में कैसे कैसे भयानक अस्त्र शस्त्र चलाए गए, कितनी तैयारी की, कुंती ने सब जिक्र किया है। मृधे ने एक महारथास्त्र तो गणस्तश्चास्म हरे विरक्षिता, हे हरि आपने हमारे पुत्रों की उस महायुद्ध में कैसे कैसे रक्षा किया, नारायणास्त्र से, ब्रह्मास्त्र से, किसके अस्त्र से, इससे उससे, वो सब याद कर रही है कुंती। इसलिए मैं ये कथा कहा। और उस युद्ध का अंतिम दृश्य था अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र द्वारा अटैक 5 पांडवों पर और गर्भस्थ परीक्षित पर। उसी के बाद कुंती की स्तुति चालू है। तो मैं तो बहुत समय इसमें ले लिया, लेकिन यहाँ तक आ गई स्थिति, कुंती इन सारे वातावरण को देखी थी, झेली थी अपने पुत्रों के साथ, और भगवान कृष्ण की करुणा को, दया को पहचान गई थी। यहाँ तो वो मांगी है कि हमें विपत्ति का वर दीजिए, आने दीजिए विपत्ति, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो आप आते हैं और विपत्ति नहीं रहेगी तो नहीं आएंगे। तो कुंती के हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग है। जिस समय ये कहती है कि द्वारका हमारे नैहर के लोग या ससुराल के लोग से पुत्र आदि से हमारी ममता छुड़ा दीजिए और आपके चरणों में केवल मेरी ममता रहे, ये अद्भुत प्रार्थना है कुंती में। हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अरे तो कल फिर कथा होगी कि भगवान किस तरह पांडवों की रक्षा की और परीक्षित की रक्षा की और कुंती की स्तुति प्रारंभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अटेंशन के साथ सुना, मेरा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए मैं अनेक बार धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.